आकांक्षा दुबे केस में नया खुलासा हुआ है, बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे सनसनीखेज खुलासा हुआ है। समर सिंह को लेकर ये खुलासा है उस रात, यानी कि 25 और 26 मार्च की दरमियानी रात का ये खुलासा है, जिसमें समर सिंह की लोकेशन को लेकर महा खुलासा हुआ है। जी हाँ, उसका खुलासा हुआ है कि समर सिंह उस रात कहाँ था, क्योंकि उस रात समर सिंह कहीं और नहीं था बल्कि वाराणसी में था। और खबर तो यहाँ तक है कि समर सिंह उस होटल भी पहुंचा था जहाँ पर आकांक्षा दुबे थी। इससे भी बड़ी बात, इससे भी बड़ा सवाल, समर सिंह वहाँ पर आकांक्षा को तड़पते हुए देखना चाहता था, उसे खत्म होते हुए देखना चाहता था। तो ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और पुलिस सूत्रों से इसे लेकर बड़ी खबर मिली है। और एप्पल कंपनी जो कि आईफोन बनाती है, उसने इसे लेकर यानी कि समर सिंह की लोकेशन को लेकर फाइनली जवाब दे दिया है, जानकारी शेयर कर दी है। तो पूरी खबर डिटेल में आपको बताते हैं, समझाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अब समर सिंह के साथ क्या सलूक होना चाहिए, कितनी जल्दी होना चाहिए। कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। आकांक्षा दुबे केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहले समर सिंह नकारता रहा कि उसका आकांक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने कुछ वक्त के रिलेशन को मान भी लिया, लेकिन तब भी ये नहीं माना कि वो आकांक्षा को परेशान करता था, टॉर्चर करता था और यहाँ तक कि आकांक्षा को खत्म करने में उसका हाथ था। मगर फिर आया आकांक्षा का वो वीडियो जिसने पूरा का पूरा केस साफ कर दिया और खुद आकांक्षा दुबे ने कह दिया था कि उसे अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार समर सिंह होगा, कोई और नहीं। और ये वीडियो पुलिस को दे दिया गया। अब समर सिंह और उसके पाप का भागीदार संजय सिंह तो जेल के अंदर बंद है, लेकिन यहाँ समर सिंह को लेकर नया और बड़ा खुलासा हो गया। उसकी लोकेशन पता चल गई है फाइनली कि उस रात को जब आकांक्षा को खत्म किया गया तो उस रात समर सिंह कहाँ था, तो जवाब है वाराणसी। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि उस रात समर सिंह वाराणसी में ही था। पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 25 मार्च की शाम को जब आकांक्षा दुबे वाराणसी के मॉलिक्यूल पब में गई थी तो वहाँ पर दोस्तों के साथ उसने पार्टी भी की थी। तो उसी दौरान समर सिंह गोरखपुर से वाराणसी आया था और इसके बाद आकांक्षा खासी खुश भी थी। सीसीटीवी में सभी ने देखा था कि पार्टी खत्म होने के बाद लिफ्ट का इंतजार करते वक्त आकांक्षा डांस भी कर रही थी। लेकिन अभी तो असली कहानी बाकी थी, क्योंकि आकांक्षा अपने उन दो दोस्तों के साथ होटल जा रही थी उन्हीं की कार से, मगर बीच रास्ते में एक और नई कार आती है और आकांक्षा फिर अचानक ना चाहते हुए भी उस कार में बैठ जाती है। जी हाँ, कहानी में ट्विस्ट यहीं से आया। अब उस नई कार को लेकर आया था संदीप सिंह, जो कि समर सिंह का बेहद करीबी है और उसे लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है कि अब उसे समर सिंह ने ही वहां पर भेजा था। समर के कहने पर वो कार लेकर गया था, आकांक्षा को बीच रास्ते में दूसरी कार से उतारकर अपनी कार में बैठाकर होटल सोमेंद्र लेकर गया और वहां रात में करीब 7 मिनट तक आकांक्षा दुबे के कमरे में भी रुका था। अब ये सभी जानते हैं कि संदीप सिंह वहां आया था, आकांक्षा को लेकर कमरे में गया था, 7 मिनट तक वहां रुका था। इसका सीसीटीवी वीडियो भी आया था। लेकिन यहीं पर पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि इसके बाद समर सिंह भी उसी होटल पहुंचा था। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समर सिंह की उस रात की लोकेशन का पता चल गया, सर्विलांस के जरिए नहीं बल्कि समर सिंह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की लोकेशन का पता लगाया गया है एप्पल के सर्वर से। जी हाँ, एप्पल के सर्वर की इसके लिए मदद ली गई है। एप्पल कंपनी ने फाइनली टाइम लगाने के बाद करीब 1 महीने के बाद समर सिंह की उस रात की लोकेशन शेयर कर दी है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं, क्योंकि आईफोन में सिक्योरिटी फीचर बहुत ज्यादा होते हैं, लिहाजा उसे ट्रेस किया नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल होता है। सर्विलांस की मदद से भी ज्यादा कुछ हासिल होता नहीं है और इसीलिए पुलिस ने एप्पल कंपनी को इसे लेकर मेल लिखा था। समर सिंह की उस रात यानी कि 25 और 26 मार्च की दरमियानी रात की लोकेशन मांगी गई थी, क्योंकि समर सिंह खुद सच बता नहीं रहा था, पुलिस को गुमराह कर रहा था। तो अब फाइनली पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि समर सिंह की उस रात की लोकेशन को आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने शेयर कर दिया है और वो लोकेशन कहीं और की नहीं है बल्कि वाराणसी की ही निकली है। यही नहीं, आगे भी देखिए, सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि वाराणसी में सारनाथ के उसी सोमेंद्र होटल के पास भी समर सिंह की लोकेशन मिली है। यानी कि समर सिंह उस रात सोमेंद्र होटल के पास भी गया था, या हो सकता है कि होटल के अंदर भी गया हो और वहां जाकर होटल में उसने क्या किया इसे लेकर शक गहरा गया।
और देखिए, सूत्रों के मुताबिक खबर तो यह भी है कि समर सिंह आकांक्षा को आखिरी वक्त में खत्म होते हुए खुद देखना चाहता था, क्योंकि समर सिंह आकांक्षा को इस्तेमाल पूरी तरीके से कर चुका था, उससे पीछा छुड़ाना चाहता था और समर सिंह आकांक्षा के साथ शादी करने से तो पहले इनकार कर चुका था और उसका पैसा मेहनताना भी नहीं देना चाहता था, जो कि करोड़ों में था, और इसका एकमात्र इलाज था आकांक्षा को खत्म करना। मगर सूत्रों के मुताबिक समर सिंह इतना ज्यादा घटियापन पर उतर आया कि वो आखिरी वक्त में आकांक्षा को तड़पते हुए देखना चाहता था, आकांक्षा को खत्म होते हुए देखना चाहता था और ये कंफर्म करना चाहता था कि आकांक्षा दुबे खत्म हुई कि नहीं हुई, और खत्म हो गई तो कैसी हुई, कितना तड़पी। अब हालांकि इसका वीडियो भी ढूंढा जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी सीसीटीवी में समर सिंह कैद जरूर हुआ होगा और कहीं तो उसने अपना नकाब हटाया होगा ताकि उसकी पहचान हो सके। वैसे एप्पल कंपनी की तरफ से डाटा मिलने के बाद ये साफ हो गया है कि उस रात, कहें कि उस सुबह, समर सिंह वाराणसी में ही था और चुपचाप आकांक्षा का पीछा कर रहा था और उसे खत्म करने के लिए कोई कोर कसर बाकी ना रहे ये इंश्योर कर रहा था। हालांकि तब समर सिंह को अंदाजा नहीं था कि आकांक्षा को अगर कुछ भी होता है तो वो खुद ही फंस जाएगा, और इसीलिए वो निश्चिंत था और इसीलिए खुलकर वाराणसी में घूम भी रहा था, होटल के आसपास मंडरा भी रहा था। यानी कि समर सिंह पूरी तरह से राक्षस हो चुका था, उसका बिहेव, उसका चाल चरित्र, सब कुछ बेहद ही ज्यादा खतरनाक और घटिया हो चुका था। मगर असली कहानी तब पलट गई जब आकांक्षा के खत्म होने के बाद पहला नाम समर सिंह का ही आया। समर सिंह पर आकांक्षा दुबे की मां ने पहला और सबसे बड़ा आरोप लगाया, तो उसके बाद समर तुरंत ही फरार भी हो गया और उसके बाद गाजियाबाद से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब कुल मिलाकर ये बड़ा और नया खुलासा है जिसने समर सिंह की पूरी पोल खोल दी है। न सिर्फ समर सिंह का इस साजिश में हाथ दिख रहा है, बल्कि खुद समर सिंह भी आकांक्षा को खत्म करने में पूरी तरह से शामिल नजर आ रहा है, और ये साफ साफ आरोप आकांक्षा की मां ने भी लगाए हैं। और अब तो आकांक्षा के आखिरी वीडियो के बाद, पुलिस की जांच में मिले सबूतों और गवाहों के बाद ये साफ होता दिख रहा है कि समर सिंह इस पूरे के पूरे मामले में मास्टरमाइंड है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, इस नए खुलासे पर क्या कहना है, समर सिंह की लोकेशन को लेकर हुए इस खुलासे पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें।